क्वेश्चन सर, अभी एसडीएम के तीनों कैंपस फिर श्री श्री ऐसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, और अगर मिल गया तो कितने स्कोर तक, कितनी फीस में मिलता है, कितना फीस लगेगा, अगर मैनेजमेंट से लिया, अगर एनआरआई कोटा से लिया तो कितना कितना फीस लगेगा सर? देखो, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताता है, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में ही पढ़ेंगे तो करियर बनेगा ऐसा नहीं है। आप जितने भी कॉलेजेस है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, ठीक है। पूछ रहे अभी तो मैं बता रहे पर्टिकुलरली ये 3 कॉलेजेस का, ठीक है। हसन, बैंगलोर एंड उडुपी। उसमें हसन सबसे पुराना एंड ओल्डेस्ट कैंपस है, आई मीन बड़ा कैंपस है। उडुपी भी इतना अच्छा कैंपस है और बैंगलोर में भी द बेस्ट कैंपस है। तीनों का जो कट ऑफ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले भी अपने वीडियोस में बताया, तीनों का जो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 400 450 मार्क्स से ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटे का जो भी कट ऑफ है वो भी हाई रहता है। वो इतना इजी नहीं है कि बस 200 250 300 मार्क और मैनेजमेंट का सीट्स हमें मिल गया। कट ऑफ हाई रहेगा वो, क्योंकि वो तीनों प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है। तीनों में ओनली 120 सीट्स है मैनेजमेंट कोटे के, 60 सीट्स एनआरआई के, तीनों में 20 20 20, ठीक है। तो 60 वो सीट हो गए, 120 ये सीट्स हो गए, कितना हुआ 180 सीट्स। 180 सीट्स में पूरे भारत भर के बच्चे वहाँ पे चॉइस फिलिंग डालते। तो अभी जिसका बेस्ट मार्क्स है, ठीक है, उसी को वो कॉलेज अलॉट होता है। तो यहाँ पे कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ज़्यादा मार्क्स है, आप सीट लेके जाओ। आपके पास कितना भी पैसा है कोई मतलब नहीं है, आपको वेटिंग में रहना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एसडीएम प्रीमियम इंस्टीट्यूट, कर्नाटका में 97+ कॉलेजेस है, ठीक है। ये साल 2-5 और बढ़ेंगे। 15 से 20 ऐसे कॉलेज है जो इक्वलेंट है ये सभी कॉलेजेस से, A+ और A ग्रेड कॉलेज है, तो उसमें भी पढ़ने में कोई लॉस नहीं है, ठीक है। इक्वल क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है, वो भी रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर से। तो क्यों इतना हमें इन्वेस्टमेंट करना, और फिर भी हमें सीट्स मिल रहा है तो लेना चाहिए। बट यदि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ही हमें वो इंस्टीट्यूशंस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एनआरआई के सीट्स है 27 लाख रुपीस टोटल फी होता है उसका। वो सीट्स में हमारा मार्क्स यदि थोड़ा कम है, ठीक है, 200 से 300 के बीच में भी है, तो वो सीट्स हमें मिल सकता है। बट क्या है कि हमारा बजट नहीं है तो फिर हमें वो नहीं अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि 27 लाख तो उसका फीस है, टोटल फीस स्ट्रक्चर 6 लाख के हिसाब से, प्लस उसका हॉस्टल का फीस है, प्लस मिसलेनियस एंड अदर चार्जेस, तो वो करीबन 32 to 33 लाख तक पहुंचता है एनआरआई का सीट्स, ठीक है। और वो भी तीसरे राउंड से ओपन होता है। पहले 2 राउंड जो आयुष के होते हैं उसमें ओनली जनरल कैटेगरी के जो सीट्स है, अदर कैटेगरी के, वही ओपन होते हैं, ऑल इंडिया के ओपन होते हैं और स्टेट कोटे के ओपन होते हैं, ठीक है। एनआरआई का 3rd राउंड के बाद ओपन होता है। तो यदि आपको अदर कैटेगरी के सीट्स मिल रहा है तो फिर आपको लेना चाहिए एसडीएम में। नहीं मिल रहा है तो एनआरआई से बेहतर है आप किसी और इंस्टीट्यूशंस में अदर कैटेगरी का सीट्स देखो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है।